क्या आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है वो ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ के नोटों पर श्री गणेश जी की फोटो लगाई जाती है। वहाँ के 20,000 नोटों पर श्री गणेश जी की फोटो लगी हुई है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि श्री गणेश जी की फोटो लगी हुई है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो ये बर्ड्स होते हैं, पक्षी, तो उसमें से सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, मतलब कि जो सबसे हाइट पर उड़ता है? तो इसका आंसर है वल्चर यानी गिद्ध। ये दुनिया का ऐसे अकेला पक्षी है जो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और क्या आपको पता है कि ये कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, मतलब कितनी हाइट पर उड़ता है? तो इसका आंसर है कि 11,300 मीटर, इतनी हाइट पर ये उड़ता है। एक और मोटिवेशनल फैक्ट है इसके बारे में, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो ये कोइंसिडेंस होते हैं, तो ये सबसे खतरनाक वाला कोइंसिडेंस है और सबसे अमेजिंग वाला भी। सुनो, एक बार एक वुमेन अपने घर के बाहर जो गार्डन है उसमें कुछ कर रही थी, मतलब खेती वेती कुछ कर रही थी, तो लिटरली उसकी अंगूठी जो रिंग थी वो उसमें खो गई। उसने बहुत ढूंढा पर उसको वो उसकी रिंग नहीं मिली। फिर बाद में 16 साल बाद उसको वो रिंग मिल गई। और पता है ऐसी वैसी जगह नहीं मिली, उसको अपनी वो रिंग एक गाजर के अंदर मिली। ये देखो, ये उसकी रिंग और ये गाजर है। इस इमेज में आप देख सकते हो इसकी रिंग गाजर में कैसे फंस गई है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत ही अमेजिंग वाला फैक्ट है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि पहले ऐसा भी था। क्या आपको पता है कि जो ये जिराफ होते हैं, जिसे दुनिया का सबसे लंबी नेक वाला जानवर माना जाता है, तो क्या आपको पता है कि ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था। पहले इसका साइज एक बकरी से भी छोटा था। पहले के टाइम पर एक जिराफ का साइज एक बकरी से भी छोटा था, लेकिन फिर कुछ इवोल्यूशंस हुए और इसका साइज बड़ा हुआ। लेकिन इवोल्यूशन कैसे हुए? तो इसका आंसर है कि जब पहले ये छोटे थे तब इन्हें घास खाने को मिलती थी जो जमीन पर होती थी, तब ये जमीन पर घास खा लेते थे। लेकिन जब यहाँ पर सूखा पड़ गया, मतलब कि भूखमरी आ गई, मतलब यहाँ पर पानी की कमी हुई, तो वहाँ पर घास सूखने लगी, जिससे जिराफ को खाना खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था पेड़ों पर जाने के लिए। जमीन पर खाना खत्म होने के कारण ये पेड़ों पर खाना स्टार्ट कर दिए, मतलब ये अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे और खाने को लेते थे। तो ऐसा करते करते इनकी गर्दन लंबी हो गई और जिससे इनकी हाइट और इनकी नेक दोनों ही लंबे हो गए। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही फनी और वियर्ड सा फैक्ट है, लेकिन इसे साइंस की नज़रों से देखो तब मज़ा आएगा। क्या आपको पता है कि एक वॉम्बैट्स नाम का एक जानवर आता है जिसका पॉप स्क्वायर शेप में होता है, लिटरली। मतलब बाकी जानवर का तो स्क्वायर और सर्कल शेप में होता है, लेकिन इसका क्यूबिक शेप में होता है। इस इमेज को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि जो इनका पॉप है वो क्यूबिक शेप में है। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक मोटिवेशनल फैक्ट बताऊंगा ईगल के बारे में। तो सुनो, तो क्या आपको पता है कि जो ये ईगल होते हैं तो इनकी जो एज होती है वो लगभग 70 साल तक होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये 40 साल के होते हैं तब इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर आता है। इसमें लाइफ इनको चेक करती है कि ये ईगल बनने लायक है या नहीं है। तो जब ये 40 साल के होते हैं तब इनकी जो चोंच होती है वो आगे से बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये खाना नहीं खा पाते। और इनके जो नाखून होते हैं वो भी आगे से बैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार नहीं कर पाते। और इनके जो पंख होते हैं वो भी बहुत भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते। मतलब कुल मिलाकर कुदरत यानी नेचर इनको मारने में लगी हुई है। लेकिन ईगल तो ईगल होता है और वो हार नहीं मानता और वो चला जाता है उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर यानी पहाड़ी पर। और वहां जाकर वो क्या करता है कि वो अपने नाखूनों को एक पत्थर पर जोर जोर से मारता है, जिससे उनके नाखून टूट जाए। उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और अपने नाखूनों को लगातार उस पत्थर पर मारता रहता है। और फिर वो क्या करता है कि अपनी चोंच से अपने पंखों को निकालता है, नोचता है, जिससे उसके पंख निकल जाए। ये अपनी चोंच को पत्थरों पर जोर जोर से मारते हैं, जिससे इनकी चोंच भी टूट जाए। वो पूरा लहूलुहान हो जाता है खून में, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और लगातार ये काम करता रहता है। लेकिन फिर जब ये सारा काम हो जाता है तो 2 या 3 महीने बाद एक नया ईगल बन के तैयार होता है और फिर ये 30 साल और जीता है, मतलब पूरे 70 या 80 साल तक।